Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 8 mathematics chapter 12 exercise 12.3. Okay, I will start question second. After that I will discuss question number first. The first one is 3.85 into 10 raised to the power 5. ओके, ये आपको क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, इसमें है कि राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म. ठीक है, और ये किसमें राइट किया हुआ है, जो क्वेश्चन में गिवन है ये है आपका किसमें, साइंटिफिक वे में ये लिखा हुआ है. ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, समझ गए. अब देखो, ध्यान से देखना. जैसे आपने स्पीड ऑफ लाइट याद किया होगा. ठीक है, वो क्या होता है 3 × 10⁸. ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है ना. तो ये क्या है, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. और आपको अगर सिंपल में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना होता. देखो पॉइंट है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 2 zeros आएंगे. राइट, क्या हो गया 100. और 10⁵ है तो विच मीन्स दैट 1 2 3 4 5 1 लाख हो गया ये. अब ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से 2 0. आंसर कितना आ गया आपका 38500. ये है आंसर आपका. ये क्या है, ये है नॉर्मल फॉर्म और ये है आपका साइंटिफिक वे में जो राइट किया हुआ है. ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन है. जैसे लिखा हुआ है 3.21 इंटू 10⁻⁻5. 3.21 इंटू 10⁻⁻5. अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपको क्या करना हो, माइनस पावर से हटाना है तो क्या करते हैं 1 अपॉन, यानी कि इसको क्या करते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाता है. ठीक है, मतलब 1 अपॉन 10⁵ है ये. ठीक है, ये हो गया, चेंज हो गया ये. ठीक है, अपोजिट हो गया. और यहाँ सेम रहेगा 321 अपॉन क्या हो जाएगा 100. ठीक है, अब देखो 321, ध्यान से देखना, 1 × 321 अपॉन में क्या आएगा 2 zeros ये, और यहाँ कितने 5 zeros, यानी 1 2 3 4 5. ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, यानी कि अगर अपॉन में कितने जीरोस हो गए, टोटल ऑफ 7 zeros, तो आफ्टर 7 डिजिट क्या आएगा आपका डेसिमल यूज होगा. ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ कितने डिजिट है 3 डिजिट है, और कितने डिजिट चाहिए आपको 4 डिजिट चाहिए, लेकिन है नहीं. तो क्या करोगे आपको 0 0 0 0 और ये आ गया पॉइंट, और ये हो गया आपका आंसर. ये हो गया नॉर्मल फॉर्म. समझ में आया कैसे करना है आपको. पॉजिटिव पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0. अगर नेगेटिव पावर है तो आपका डेसिमल यूज होगा आफ्टर यहाँ पे कितना है 7 डिजिट. ठीक है, समझ में आया. ठीक है, ऐसे ही करना है आपको थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, इसमें भी क्या होगा 1/10⁻³ हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 235/100, यानी 0.00235 इज योर आंसर. ध्यान रखना, इसको 321 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 0.0000321. ठीक है, आफ्टर डेसिमल ये जो जैसे लिखा हुआ है 0.32, ये 0.32 है, 0.32 नहीं है. ठीक है, समझ में आया. ठीक, और अगर आप चाहो तो यहाँ 0 भी लिख सकते हो. कहाँ पे, यहाँ पे 0 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, समझ में आया. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है, इसी का जस्ट अपोजिट करना है. ठीक है, अभी आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में कन्वर्ट किया है, नॉर्मल फॉर्म में. अब आपको नॉर्मल से आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया था अभी. देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट. अब देखो ये लिखा हुआ है, मतलब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहली बात, आप जीरोस को डिफर कर लो. मतलब 583 इंटू 10⁻³ है. राइट, समझ में आया. ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, अभी तक जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने क्वेश्चन सेकेंड में दिए देखे, उसमें जो डेसिमल है वो आफ्टर 2 डिजिट यूज किया जा रहा था. ठीक है, तो यहाँ भी जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल जो है फ्रॉम राइट आफ्टर 2 डिजिट होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे सपोज डेसिमल यूज किया,
ठीक, ये मैंने डेसिमल यूज किया, तो यहाँ पे आफ्टर 2 डिजिट मैंने किया है, तो यहाँ पावर 2 इंक्रीज हो जाएगी, यानी कितनी हो गई यहाँ पे पावर 5, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए? ठीक है, करना कैसे है आपको, ठीक। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या है 4 अपॉन, ठीक है, ये है। अब देखो 4 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 5 है ये, ठीक है, यानी ये क्या है 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ये हो गया आंसर। ठीक है, जैसे कि यहाँ अपोजिट किया है, जैसे कि माइनस को हटाने के लिए 1 अपॉन करते हैं, ठीक है, वैसे ही अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो और अपॉन में वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर जैसे 5 है यहाँ पे, तो उसको जब न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, समझ गए? थर्ड और फोर्थ आप कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। अब देखो थर्ड में क्या होगा, थर्ड में आपका 729 अपॉन 10 की पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन में, ठीक है, ठीक है, इसको आप कर लोगे, ठीक। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट 5/3 होल रेज़ टू द पावर -5 इंटू 5/3 whole raised to the power -11 is equal to 5/3 whole raised to the power 8x. This is important question. मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होता है, ऐड हो जाता है, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, बेस सेम है, तो क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे और पावर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ देखो, यहाँ क्या है -5 बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, -5 प्लस इन ब्रैकेट -11, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x। ये कंपेयर किया और इक्वल किया, और यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। -5 -11 इज इक्वल टू 8x, ठीक है, कितना हो गया यहाँ से -16 इज इक्वल टू 8x, -16 अपॉन 8 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ गए? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज है, क्या होगा, मैंने इन शॉर्ट बता दिया आपको, ठीक है। 3 + -6 इज इक्वल टू, गिवन है आपको 2x - 1, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो क्या हो जाएगा 3 - 6 इज इक्वल टू 2x - 1, -3 + 1 इज इक्वल टू 2x, -2 इज इक्वल टू 2x, x is equal to -2 upon 2 is equal to -1. This is your answer of that question. ठीक है, कंपेयर आप करोगे इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक, समझ गए? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, ठीक है, इसका पार्ट है ये, ठीक, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन 5 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that 7 raised to the power 2x plus 1 is divided by 49 is equal to 7 raised to the power 3। देखो ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब देखो जहां भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसको क्या करते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में लेके जाते हो ना। तो यहाँ भी देखो 7 raised to the power 2x plus 1 है, इसको एज इट इज रहने देंगे, और 49 डिवीजन में है, तो ये किस में हो जाएगा, इनटू में, ठीक है, ये कर दिया मैंने, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो 7 raised to the power 2x plus 1 है, इज इक्वल टू 7 क्यूब इंटू 49 को क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेस क्या हो गया, सेम हो गया, यानी पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 7 raised to the power 3 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ x raised to the power m इंटू x raised to the power n इज इक्वल टू x raised to the power m plus n, ठीक है, ये कर लिया आपने। और यहाँ क्या है 7 raised to the power 2x plus 1 एज इट इज। अब 7 raised to the power 2x plus 1 इज इक्वल टू 7 raised to the power 5, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, ठीक है, यानी 2x plus 1 इज इक्वल टू 5, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 2x इज इक्वल टू 5 - 1, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, यानी 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये हो गया आंसर।
ठीक है, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। 6th आप कर लोगे, सेम एज इट इज है। ठीक है, अब देखो 125 गिवन है यानी ये 5 का क्यूब है, और 25 है यानी ये 5 का स्क्वायर है। ठीक, ये कर लेना आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। देखो अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, अभी तक क्या करते थे, अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को एक साइड में लेके आते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ करना है। देखो 3 माइनस 5 एज इट इज है, ये डिवीजन में है यानी किसमें हो जाएगा, इनटू में, 9x। ठीक है, 3x माइनस 5, यस इट इज करेक्ट। अब देखो ये है, ठीक है, अब देखो 3x माइनस 5 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेस सेम करना है। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। और इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ 1 है। ठीक है, अब देखो 3 स्क्वायर होल राइज टू द पावर x, क्या किया, 9 को 3 स्क्वायर लिखा, कुछ और नहीं किया है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब आपको मालूम है a राइज टू द पावर m होल राइज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a राइज टू द पावर m इंटू m। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो, 3 माइनस 5 इंटू 3 इंटू x। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया पावर्स का, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, मतलब a राइज टू द पावर m इंटू a राइज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a राइज टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये होता है, मतलब क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3 राइज टू द पावर 3x माइनस 5 इंटू नॉट इंटू प्लस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखना ध्यान से, 3 राइज टू द पावर कितना हो गया, यहाँ से 3 राइज टू द पावर 5x माइनस 5। ठीक है, ऐड हो गया 3x एंड 2x इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से सुनना, अगर 1 पे कितने की भी पावर है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे किसकी पावर है, 1 की पावर है। ठीक है, यानी यहाँ से आपने क्या किया, देखो ये किया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। अब 1 कब आ सकता है, और कंपेयर आप कब कर सकते हो, जब बेस सेम हो। ठीक है, तो बेस सेम करने के लिए 1 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मैंने शायद फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था इस चैप्टर के, -5 इज इक्वल टू लिखेंगे 3 राइज टू द पावर 0, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि 3 की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन यहाँ पे 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि बेस सेम करना है, तभी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया आपने, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5/5, तो क्या आ गया आपका 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ही हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए, ये 7th फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहीं से कर सकते हो इसको सॉल्व। कैसे, देखो यहाँ ध्यान से देखना, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई मत करो, क्या करोगे, ऐसे ही कर लो, या फिर ऐसे कर सकते हो, 3 राइज टू द पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू आएगा 1 इंटू 3 राइज टू द पावर 2x। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई किया तो उतना ही आ गया, 3x माइनस 5 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 3 राइज टू द पावर 2x। अब देखो, अब इसको कंपेयर कर लो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर सेम है, तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो कितना आएगा x की वैल्यू, यहाँ से भी 1 आएगी। ठीक है, थ्री एक्स माइनस 5 है, राइट। ऐसे मत करो, एक काम करो, वैसे ही करो जैसे ही मैंने बताया है आपको, यहाँ से नहीं आएगी वैल्यू। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, और कोई तरीका भी हो सकता है, 1-2 तरीके और हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सेकंड में क्या करना है, 2 स्क्वायर करोगे होल राइज टू द पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में वही आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 को क्या लिखा, 6 राइज टू द पावर 0 लिखेंगे।
ठीक है। अब देखो फोर्थ मैं बता देती हूँ, √2 होल राइज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 राइज टू द पावर x। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा वाला? ये है फोर्थ, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, √2 होल राइज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 राइज टू द पावर 8। ये है गिवन। अब आपको एक बात लर्न करनी है, और वो क्या है, √2 इंटू √2 होता है 2, ठीक है। यानी √2 का आपने √2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 2 आता है। कैसे आता है, ध्यान से सुनो। 2 राइज टू द पावर 1/2 √2 का मतलब ये आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। यहाँ भी 2 की पावर कितनी है, 1/2। बेस सेम है, यानी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 2 राइज टू द पावर 1, ठीक है। हाफ और हाफ को ऐड करोगे कितना आएगा, 1। आंसर कितना है, 2। वही डायरेक्ट लिखा हुआ है, और इसको आपको लर्न कर लेना है। इतना ज्यादा आपको ये मैंने बता दिया कि आता कैसे है ये, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको √2 की पावर दी हुई है x, इस वजह से जरूरत है। यानी इस 2 को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, √2 की पावर में। तो √2 इंटू √2 का मतलब क्या है, √2 स्क्वायर। तो देखो वही लिखा हुआ है, 2 की जगह पे क्या लिखा है, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है ना, तो √2 स्क्वायर लिख सकते हैं। होल राइज टू द पावर कितना है, 8। यहाँ से फॉर्मूला a राइज टू द पावर m होल राइज टू द पावर n इज इक्वल टू a राइज टू द पावर n इंटू n, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 16, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू, अब क्या करो, कंपेयर करो, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 16। यही है आंसर आपका, ठीक है। दिस इज फोर्थ वन। अब देखो आप फिफ्थ में क्या करोगे, फिफ्थ में 81 को कन्वर्ट करना 3 की पावर में, कितना आएगा, 3 राइज टू द पावर 4 होल राइज टू द पावर -1 हो जाएगा, यानी ठीक है। 3 राइज टू द पावर 4 होल राइज टू द पावर -1, ठीक है। और क्या है आपका, 3 राइज टू द पावर 4x है यहाँ, ठीक है। यानी अब देखो 3 राइज टू द पावर 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 राइज टू द पावर -4, ठीक है। ये किया आपने। अब कंपेयर करो क्योंकि बेस सेम हो गया, ठीक है। यानी 4x इज इक्वल टू क्या है, -4। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/4। आंसर कितना आ गया, -1। x की वैल्यू -1, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक। ऐसे ही आपने 6th क्वेश्चन करना है। 625 को 5 की पावर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अच्छे से करी हैं तो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म, राइट। और बीच में माइनस है तो कुछ नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले में आपको माइनस और प्लस के लिए कोई भी फॉर्मूला गिवन नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो क्या किया मैंने, 4 राइज टू द पावर x माइनस 4 राइज टू द पावर x इंटू 4 राइज टू द पावर -1। इस ये वाला टर्म है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 राइज टू द पावर x -1 आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो ये और ये सेम है, ठीक। अब देखो मतलब इसी को मैंने क्या किया, एक्सपांड किया। अभी तक आप इसका उल्टा कर रहे थे, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया, 24, ठीक है। अब देखो अब क्या किया मैंने, कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, 4 राइज टू द पावर x, ठीक। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 1 माइनस 4 राइज टू द पावर -1 आएगा यहाँ से, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है, 24। 4 राइज टू द पावर x, 4 राइज टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 राइज टू द पावर 1, ठीक है। अपोजिट हो गया, दिख रहा है कुछ, ठीक है। 1/4 राइज टू द पावर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से देखो 1/4, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 24। यहाँ से इसको आपने सॉल्व किया, 4 1 जा 4 -1 कितना आ गया, 3/4, ठीक है। ये तो आप डायरेक्ट आप कर सकते हो एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई वाले मेथड से, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है, 24। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट किया, क्या हो गया यहाँ से, 3 8 जा 24, 8 4 जा कितना आ गया, 32। अब यही है टर्निंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि आपको अब बेस सेम करना है ताकि आप कंपेयर कर सको और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। तो इतना ध्यान रखना कि 4 की पावर में, चलो दिखाते हैं तुम लोगों को, 4 इंटू 4 इंटू 4 करो जरा।
4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 64। क्या यहाँ पे 32 आ रहा है? नहीं आ रहा, यानी 4 की पावर में तो 32 अवेलेबल नहीं है, तो इसको 4 की पावर में आप कन्वर्ट कर नहीं सकते 32 को। तो आप क्या करोगे, लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि आप 4 को और 32 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 4 और 32 दोनों ही 2 की पावर में अवेलेबल हैं। कैसे? देखो 4 को तो सिंपल मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर होल राइज टू द पावर x, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और 32 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी कितने टाइम्स है 2, 5 टाइम्स, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 राइज टू द पावर 5। ठीक है, समझ में आया कैसे आ गया 32 की जगह 2 राइज टू द पावर 5। ठीक, अब यहाँ देखो ये कौन सा फॉर्मूला, a राइज टू द पावर m होल राइज टू द पावर n इज इक्वल टू a राइज टू द पावर m इंटू m। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, कितना आ गया 2 राइज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 राइज टू द पावर 5। ये आया, यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी है आपकी 5। ध्यान रखना आपको x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, 2 राइज टू द पावर 2x होल राइज टू द पावर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन, देखो एक बार। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की तो कितना आ गया 5/2, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 2x होल राइज टू द पावर x, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो 2x की वैल्यू कितनी है 5 है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x की जगह 5 होल राइज टू द पावर x की वैल्यू कितनी है 5/2, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में आपको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम एज इट इज है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो इसको -9 राइज टू द पावर x लेके आना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर आपको क्या करना होगा 9 राइज टू द पावर x इंटू 9 राइज टू द पावर 2 माइनस 9 राइज टू द पावर x, फिर कॉमन क्या आएगा 9 राइज टू द पावर x कॉमन आएगा। ठीक है, और वहां से ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये इजी होगा इससे। ठीक, यहाँ 1/, किया है ना जो, उसमें नहीं होगा 1/। ठीक है, ये कर लोगे आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, जो आपको गिवन है वो। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, बताती हूं मैं। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 10th फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखा हुआ है, ये 1 खरब 49 अरब 60 करोड़ मीटर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन सिस्टम में। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या किया मैंने, यहाँ पे पहले तो जीरोस अलग करो, ये किया इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 राइज टू द पावर 8, ये क्या हो गया मीटर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा 1.496। अब कितना डिजिट पहले आपने लगाया है पॉइंट, ये लगाया आपने आफ्टर 3 डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा 10 राइज टू द पावर 8 प्लस 3, यानी 1.496 इंटू 10 राइज टू द पावर 11 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि आप ध्यान से सुनना, इसमें जो डेसिमल यूज होता है वो आफ्टर 3 डिजिट मैंने यूज किया, कहाँ से, राइट से, फ्रॉम राइट। ठीक है, और हमेशा क्या होता है जो लेफ्ट से आफ्टर 1 डिजिट रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हमेशा पॉइंट। अब जैसे सेकंड लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही इजी है, ये कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, ये मीटर पर सेकेंड ये होती है, ये तो याद ही होगा आपको, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, उतना ही होगा। देखो ध्यान से 3 3 6 7 8, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसमें डेसिमल यूज ही नहीं है, होगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि जीरो से आगे। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही आप 3rd और 4th भी कर लेना। ठीक, एंड देन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर, okay, I will start chapter 14 in the next class, not 13 मैं आपको समझाऊंगी at last।